आज जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो पत्नी की पर्यायवाची लिखा रहा था, तो फिर उसमें एक शब्द आया दारा। अब पत्नी की पर्यायवाची के रूप में मैंने दारा शब्द लिखाया, तो पत्नी की चूंकि पर्यायवाची के रूप में हो भी गया, लेकिन दारा का और भी अर्थ हो। दारा का अर्थ पत्नी, स्त्री, भार्या होता है। खैर ये मैं लिखा रहा था तो एक बच्चा पलट के मुझसे सवाल किया कि सर, अगर दारा का अर्थ पत्नी है तो फिर रामायण में हनुमान का किरदार जीवंत करने वाले महान अभिनेता दारा सिंह, दारा क्या है, उनके नाम में दारा क्यों लगा? शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह, उसके नाम क्या कि दारा क्यों लगा? फिर वो पत्नी और स्त्री और भार्या के संदर्भ में तो नहीं लगता है। तो मुझे लगा कि हाँ, ये सवाल तो खैर सही है। खैर मैंने उसको बताया भी कि दारा का अर्थ क्यों है और उनके नाम के आगे दारा जो लगा है वो दारा का क्या मतलब है। तो फिर मैं सोचा कि ये वीडियो बनाकर मैं आप तक भी पहुंचा दूं कि दारा का अर्थ पत्नी होता है, स्त्री होता है, भार्या होता है। तो फिर दारा सिंह में दारा क्या है, दारा शिकोह में दारा क्या है? ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं। दारा चूंकि अनेकार्थी शब्द है। अब दारा का जो स्रोत है वो संस्कृत में भी मिलता है और फारसी में भी मिलता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लिया जाए संस्कृत की। संस्कृत में एक मूल शब्द है दार, और दार का अर्थ होता है स्त्री, भार्या, पत्नी की दार होता है। लेकिन दार का प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है दारा, जो कि हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, दार जो है वह स्त्रीलिंग नित्य बहुवचन है। संस्कृत में जो दार है वह नित्य बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन हिंदी में दारा है। तो दारा भी वही है कि पत्नी, भार्या, स्त्री के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक दार शब्द फारसी में भी है जो प्रत्येक रूप में लगता है। दार जब ये लग जाता है ना, ईमानदार, दुकानदार, किराएदार, चौकीदार, हवादार, यहां दार का अर्थ होता है ना धारण करने वाला, योग्य, रखने वाला या मालिक। जब कहते हैं किराएदार तो किराए को रखने वाला। ठीक है, दुकानदार तो दुकान को रखने वाला, दुकान वाला, दुकान का मालिक। ईमानदार यानी ईमान रखने वाला। हवादार यानी कि हवा का मालिक, या हवा जहां मतलब हवा को रखने वाला, हवा आने वाला, वाला के संदर्भ में। तो खैर ये दार होता। क्योंकि मेरा जो मूल शब्द था दारा का था, तो दार समझ में आ गया कि संस्कृत का मूल शब्द दार है, जो प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में दारा के लिए है हिंदी में। अब जो दारा शब्द जो दारा सिंह और दारा शिकोह के लिए है, वह फारसी का एक शब्द है दारा। फारसी में भी है दारा शब्द। अब दारा का अर्थ जो फारसी में मिलता है वो ये है ईश्वर, मालिक, बादशाह, नरेश, धनी, मालदार, देवता। तो दारा का अर्थ मालिक, भगवान, देवता, बादशाह, नरेश, राजा के संदर्भ में। तो सीधी सी बात है, अगर दारा सिंह का नाम दारा सिंह है तो दारा का अर्थ वहां स्त्री से नहीं है, पत्नी और भार्या से नहीं है। वो दारा फारसी वाला दारा है, उसका मतलब होता है बादशाह, राजा, नरेश, धनवान। दारा शिकोह का नाम दारा शिकोह था, तो वहां जो दारा का अर्थ पत्नी, स्त्री, भार्या के संदर्भ में नहीं था, बल्कि बादशाह के संदर्भ में है। वो फारसी का है। ठीक, लेकिन अब वो भी जान लीजिए कि दारा शिकोह शब्द तो उसमें शिकोह लिखा हुआ है। अब शिकोह का अर्थ होता है प्रभाव, वर्चस्व, शान शौकत, भव्यता। तो लिखा है दारा शिकोह, यानी कि राजा की भव्यता, राजा का शान। तो बात समझ में आ गई ना? अच्छा, कहीं कहीं दारा का अर्थ हिंदी में किनारा, नदी का किनारा के संदर्भ में मिलता है, किनारा भी मिलता है। कहीं कहीं बैठ करके निर्णय लेने वाला जो स्थान होता है उसके लिए भी दारा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि दारा का अर्थ आपको समझ में आया होगा कि दारा दो जगह है, संस्कृत में भी है। तो संस्कृत में दारा का जो अर्थ होता है वो पत्नी, भार्या, स्त्री के संदर्भ में है, जो कि हिंदी में प्रयोग किया जाता है। और जो फारसी का दारा है, फारसी में राजा, ईश्वर, मालिक, धनवान। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये दारा, दारा पत्नी ही और राजा? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्या आप पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे। अच्छा, ऐसे जुड़े हुए और भी शब्द अगर आपके दिमाग में आते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो बनाने के लिए। अच्छा लगता है आपसे जुड़ करके। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।